तो क्या आपने चैलेंजेस इतने फेस किए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर मैं जैसे बताया मैंने 2022 से ही मैं स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस करने मिले प्रिपरेशन में। काफी सारे डिफिकल्टीज तो हर स्टूडेंट को आते ही हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो CBT 1 CBT 2 इसके प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? किया था बट एकदम डेप्थ से जाके नहीं किया था। उसमें आपने टेस्ट सीरीज का कैसे क्या किया था, टेस्ट कैसे अप्लाई किए थे? सर टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। पहले टॉपिक वाइज लगाया फिर सब्जेक्ट वाइज दोनों लगाए थे मैंने। बताइए आपने कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? सर मैंने 2022 में ईएससी के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जिसके लिए मैंने मेडूजी में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। तो मैंने ईएससी के लिए प्रिपेयर किया, फिर मैंने अपना अटेम्प्ट 2023 में ईएससी प्रीलिम्स से दिया। और उसके साथ साथ मैंने और भी अदर एग्जाम्स जैसे एसएससी जेई के लिए भी मैंने अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। तो इन दोनों एग्जाम्स से मेरे को एक टेक्निकल बेस मेरा रेडी हो चुका था, जो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ आरआरबी जेई पे। तो मोटिवेशन आपको कैसे मिला इसके प्रिपरेशन के लिए, RRB JEE के? सर मेरा हमेशा से एक टेक्निकल साइड मेरा इंटरेस्ट बना रहा था। तो मेरे को स्टार्टिंग से था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही जॉब करना है। एक टेक्निकल प्रोफाइल चाहिए था मुझे, तो मेरे को इसलिए इंटरेस्ट इधर ही हुआ। तो क्या आपने चैलेंजेस इतने फेस किए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर मैं जैसे बताया मैंने 2022 से ही मैं स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस करने मिले उसमें। फिर आगे मतलब प्रिपरेशन में काफी सारे डिफिकल्टीज तो हर स्टूडेंट को आते ही हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने एसएससी जेई में प्रिपेयर किया था काफी अच्छे से, बट मेरा वीक पॉइंट था नॉन टेक्निकल में। मैं काफी पीछे रह जाती थी। मेरा एक टेक्निकल रेडी हो चुका था बिकॉज ऑफ ये एग्जाम। मैंने बेस टेक्निकल में बना लिया था, लेकिन मेरा नॉन टेक बहुत कमजोर हो गया था। तो उस पे मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो फिर उसको मैंने ओवरकम किया इस एग्जाम पे। मेनली फोकस किया था नॉन टेक्निकल पे। ओके। तो CBT 1 CBT 2 इसके प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी दोनों के लिए? सर सीबीटी वन पे तो पूरा नॉन टेक्निकल था। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो एसएससी जेई के लिए मैंने जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था। तो इसमें मेन मेरा फोकस था मैथ्स और जनरल साइंस भी मैंने रेडी किया था, बट एकदम डेप्थ से जाके नहीं किया था। तो मेरा मेन हम्म। फोकस था कि मैथ्स और साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि 30-30 मार्क्स के ये दोनों थे। तो मैंने मैथ्स के यूट्यूब से प्रिपेयर किया था। उसमें जो भी टॉपिक्स थे सिलेबस के, वो मैंने 100% पूरा एक एक टॉपिक प्रिपेयर किया था। और साइंस में भी सेम, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अच्छे से डेप्थ पे पढ़ा था, क्योंकि वो मेंस में भी काम आने वाला था। आपने जो ESC में आपने प्रिपरेशन की थी, तो वो जो नॉन टेक उसमें भी आपने पढ़ा होगा, उसमें वो पूरा हेल्प आपको इसमें मिल ही गया होगा। यस सर। एनवायरमेंट ये सब चीजें। Yes, sir। उसमें आपने टेस्ट सीरीज का कैसे क्या किया था, टेस्ट कैसे अप्लाई किए थे? सर टेस्ट सीरीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं क्या करती थी, एक टॉपिक जैसे मैथ्स में कंप्लीट हुआ तो मैं उसके पीवाईक्यू कंप्लीट किया। मैंने उसका पूरा सिलेबस तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद साथ के साथ मैंने पहले टॉपिक वाइज लगाया फिर सब्जेक्ट वाइज दोनों लगाए थे मैंने। तो टेस्ट में हमको समझ में आ जाता है कि हमसे कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर जिसमें डिफिकल्टी हो रही है, टाइम बिल्कुल। ज्यादा लग रहा है। तो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ मेरे प्रिपरेशन पे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सोर्स आपके क्या रहे? सर मेनली तो पीवाईक्यू थे मेरे सोर्स। कि भाई कि केवल RRB के, या ऑल अदर्स, RRB JEE के हम अलावा जो भी अदर। JEE है? ओके। हाँ अदर। यस। तो आपके सब्जेक्ट्स में जैसे आपका जो कौन सा एरिया आपको जो टफ लगा और जो सिंपल था, वो एरिया कौन से लगे आपको टेक्निकल में? सर टेक्निकल पे मेरे को जैसे कि मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब में कोर ब्रांच था। तो इसलिए मेरे को ये सब कोर सब्जेक्ट्स में से अच्छे से हो पा रहे थे। लेकिन जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन, ये थोड़े एक नए हम्म, सब्जेक्ट थे मेरे लिए। हम्म। तो इस पे मैंने थोड़ा वर्क एक्स्ट्रा किया था। तो इनका आपका क्या रहा सोर्स, कैसे आपने प्रैक्टिस किया? सर मैंने जैसे जो ईएससी के बेसिस पे ही मैंने नेटवर्क, मशीन
और पावर सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट, मेजरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट कर लिए थे, लेकिन मैंने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पीवाईक्यू और यूटिलाइजेशन भी सेम पीवाईक्यू से और यूटिप से कुछ पॉइंट्स बना लिए थे शॉर्ट नोट टाइप से। ओके। बाकी ड्यूरिंग द एग्जाम आपका एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहा, कौन सा एरिया आपने पहले अटेम्प्ट किया, ये कैसे डिसाइड किया, वो उसके बारे में बताइए। सर मैंने सीबीटी वन पे तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये था स्टार्टिंग से कि मतलब मैंने सिलेबस 100% कंप्लीट कर लिए थे सीबीटी वन के लिए। तो मैंने उस पे तो स्टार्टिंग से ही जितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो बनाते गई फर्स्ट राउंड पे, और फिर मार्क का रिव्यू भी करके रखा। तो मेरा ये था कि अच्छे से पहले फर्स्ट टाइम जो बन रहे क्वेश्चन वो पहले मैंने पूरे कंप्लीट किए। उससे थोड़ी हम्म, स्पीड, मतलब स्पीड से अगर आपका बन जाता है तो सेकंड टाइम आप मार्क का रिव्यू जो रखते हैं वो क्वेश्चन भी आपको बनाने का टाइम मिल जाता है, और सेकंड टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने यही किया था। और ठीक। सीबीटी टू पे मैंने पहले टेक्निकल पोर्शन को पहले कंप्लीट किया, 100 मार्क्स के जो आते हैं। हम्म। उसके बाद फिर मैंने 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल थे वो किए थे। आपका क्या इसमें डेली रूटीन स्ट्रेटजी रही थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? पर मेरा प्रिपरेशन का दो तीन कुछ पॉइंट था, जिसमें मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि जो भी आरबी का जो सिलेबस दिया हुआ था उसको मैंने पूरा 100% कंप्लीट किया था। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ दूँ, बिल्कुल मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं था, मैंने पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। तो मेरा टेक्निकल फर्स्ट, नॉन टेक सब कुछ। यस यस सर। हम्म, और सेकंड ये था कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था मैंने। और थर्ड तो मैंने ये किया था कि उसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं, सिर्फ आरआरबी के नहीं, मैंने एसएससी जेई के भी पीवाईक्यू और अदर जो स्टेट लेवल के जेई भी होते हैं, मतलब जेई लेवल के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे किए हुए थे। और ईएससी प्रीलिम्स के भी मैंने क्वेश्चन किए थे, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट मैंने किया था वो। और और टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं मतलब टाइम टू टाइम, मतलब हर रोज ही शायद मैं एक टेस्ट देती थी, द टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कहा के जाए। साथ। जैसे काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग क्लास के साथ में तो पढ़ लेते हैं, सारा कुछ पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम जब एग्जाम आने लगता है पास बिल्कुल, तो उस समय रिवीजन का उन लोगों को बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कैसे जल्दी रिवीजन करें सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपने क्या किया, वो उसके बारे में क्या बताओ। पर इसके लिए मेरे को एक ही था कि मैं टाइम टू टाइम रिवीजन, मैंने बोला मल्टीपल टाइम रिवीजन। अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रही तो उसके साथ अगर मैंने पुराना कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तो उसको भी मैं साथ साथ में रिवाइज करते चलती थी, क्योंकि अगर लास्ट में पूरे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करने जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है, लास्ट में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। बिल्कुल। बाकी 10-15 डेज बिफोर एग्जाम के आपने क्या अपना स्ट्रेटजी रखा था? पर मैंने लास्ट के डेज पे यही था कि जितने मैंने क्वेश्चन किए हुए थे पीवाईक्यू के, या मेन जो पॉइंट्स बना के रखे थे जो याद करने टाइप थे, या फिर जिसका कंसेप्ट मुझे देखना था, तो उसको एक मैंने 2-4 पेज की ही शॉर्ट नोट्स टाइप से बना के रखे हुए थे। तो मैं लास्ट टाइम पे वो सब पूरा रिवाइज कर रही थी और देख रही थी जिसमें कुछ पढ़ने के लिए होगा। और फिर फुल लेंथ टेस्ट लगा रही थी, तो उसमें एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पर क्या करना है एग्जाम के लिए। मेनली इसमें आपके अकॉर्डिंग पीवाईक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन जो टाइम टू टाइम है, यही इसका मेन आपका strategy है। यस। ओके, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।